जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि आप सब लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो के माध्यम से किसकी बात करने वाले हैं। टोटल ए टू जेड हम बात करेंगे। नीट 2025 का आपका कट ऑफ कितना गया है। आपकी आंसर की 3 जून के लिए जारी हो गई है। आज उसकी लास्ट डेट है। आप चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो। और इसमें एक भी चेंज और हुआ है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है क्वेश्चन पर, तो आप क्या उसका 200 रुपये चार्ज भरिए। उस क्वेश्चन का आपको उत्तर सही करके दिया जाएगा उसका, और आपके लिए बोनस अंक भी प्राप्त होंगे। तो हम इसमें कैटेगरी वाइज देखने वाले हैं। टोटल 2022, 23, 24 और प्लस 25 का कट ऑफ देखेंगे। लास्ट है कि आपका रैंक वाइज कट ऑफ देखेंगे। स्टेट वाइज आपकी टोटल स्टेट वाइज कितने कट ऑफ कर रही है, इतने पूरा डाटा के बारे में हम बात करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए और चैनल से जुड़े रहिए। आपका एग्जाम हुआ था 4 मई के लिए, और टोटल आपकी सीट कितनी थी, क्योंकि इस बार आपकी सीट क्या इंक्रीज हुई है, तो 55,000 आपकी टोटल सीट रही थी। अगर हम बात कर लें आंसर की, आपको 3 जून को आपको रिलीज हो गई है। और इसमें छात्र कितने प्रेजेंट थे उसकी बात करें तो 21 लाख इसमें छात्र के प्रेजेंट थे। और इसका 55,000 और 21 लाख का आप डिवाइड करके देखोगे तो 38 सीट पर आपका क्या कंपटीशन चल रहा है। एक सीट पर 38 बच्चे लड़ रहे हैं, ठीक है। तो आपका रिजल्ट कब जारी होगा, इसी के तहत आपका 10 से 15 जून के अंदर ही क्या रिजल्ट जारी हो जाएगा। तुम देखते हैं कि आपका लेवल कैसा रहा था। एग्जाम लेवल मिनिमम क्वालिफाइड मार्क आपको कितनी चाहिए 2025 के लिए। तो पेपर सर कैसा था, हार्ड था। फिजिक्स का, केमिस्ट्री की बात कर ले हम तो केमिस्ट्री का मॉडरेट हार्ड था। बायोलॉजी का भी हार्ड था। इसमें बायोलॉजी में क्या क्वेश्चन घुमा फिरा कर दिए थे, बट एनसीईआरटी से ही दिए थे। फिजिक्स का थ्योरी बेस्ड भी था, और केमिस्ट्री का भी थ्योरी बेस्ड, कुछ उसमें एनसीईआरटी से थे, कुछ फिजिक्स के तो कुछ जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी मिला दिए गए थे। तो अगर हम यही बात कर लें कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपके कितने मार्क्स चाहिए पासिंग मार्क्स, ठीक है, कितने पासिंग मार्क्स से आपका क्वालिफाइड हो। तो यहाँ पर बात करते हैं हम कि आपको 115 से लेकर 125 आपके आपके नंबर आ रहे हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में, तो आप क्या क्वालिफाई माने जाओगे। तो आप क्या इसमें काउंसलिंग के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर इससे आपके एक नंबर कम आए तो काउंसलिंग के अप्लाई नहीं कर सकते हो। यही देखते हैं SC ST के लिए कितना से कर सकते हो आप। तो इसे 100 से 110 के लिए भी इसमें आपका नंबर आ रहे हैं, तो आपका काउंसलिंग का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इससे जुड़े आगे जानकारी देखते हैं कि नीट यूजी 2000 जो कट ऑफ है आपका 25 का, उसका देखते हैं। तो प्रीवियस ईयर रैंक और किसका कट ऑफ क्या है, आपके पिछले साल का कट ऑफ कितना गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2022 का। यहाँ पर हम देख लें जनरल का आपको 596 मार्क्स है, तो 22,706 इसकी रैंक पर आपके लिए कॉलेज मिला था जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी का हम देख लें तो 596 मार्क्स पर इसकी रैंक रही थी आपकी 22,721। अगर हम ईडब्ल्यूएस का देख लें तो 595 मार्क्स पर आपकी कितनी रैंक गई थी 30,501। अगर एसटी की हम बात करें तो 454 मार्क्स पर आपकी कितनी रैंक गई थी 1,22,444। अगर एसटी कैटेगरी का डेट की बात कर लें तो 423 मार्क्स पर आपका 1,53,336 पर आपको क्या 423 मार्क्स का एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए कॉलेज मिला था गवर्नमेंट 2022 में। अगर इसके तहत हम 2023 का देखते हैं जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उनकी बात करें तो 610 मार्क्स पर इसकी रैंक गई थी आपकी 30,674। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 610 मार्क्स पर आपकी कितनी गई थी रैंक इसकी 30,675 गई थी। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में बात कर ले तो 610 मार्क्स पर आपकी कितनी गई थी 30,013 रैंक गई थी। और अगर यहाँ पर एससी कैटेगरी के छात्र हैं उनकी बात करें 480 मार्क्स पर कितनी गई थी तो 1,29,158 इनकी रैंक गई थी। अगर हम इसके बाद ही हम बात करें एससी कैटेगरी के लिए 2023 में कितनी मार्क गई थी आपको 465 मार्क्स पर कितने को रैंक गई थी इसकी तो 1,69,088 पर आपको क्या एससी कैटेगरी में 465 मार्क्स पर क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। इसके तहत हम बात करते हैं 2024 में कितनी कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी के लिए 652 से मार्क्स से आपके की कट ऑफ गई थी 25,220।
और ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो 652 मार्क्स पर आपको कितनी गई थी? 25,212। और ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 647 मार्क्स पर आपकी गई थी 28,836। अगर हम ये बात करें एससी कैटेगरी के जो छात्र हैं 549 पर 1,39,193 इसकी रैंक गई थी। एससी कैटेगरी की छात्रों की हम बात करें तो 526 नंबर पर आपकी 1,68,888 रैंक गई थी। तो हमने 2022-23-24 के कट ऑफ देख लिया। इसके तहत इसके अकॉर्डिंग हम देखने वाले कि 2025 का आपका कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि इसका पेपर बहुत टफ था तो फिर इसका कट ऑफ ही बहुत कम जाएगा। तो आइए देखते हैं नीट यूजी 2025 कट ऑफ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपकी कितनी चाहिए? तो अगर हम ये देख लें नीट 2025 के लिए जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके लिए 500 मार्क्स मिनिमम होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और ओबीसी छात्र हैं उससे 490 मार्क्स होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के जो छात्र हैं उनके 480 मार्क्स होना चाहिए। एससी कैटेगरी के जो छात्र छात्रा हैं उनके लिए क्या 370 मार्क्स होना चाहिए, और एसटी के लिए 345 मार्क्स को क्या आपको इस बार गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका कंफर्म है। इतने पर ही आप क्या काउंसलिंग आपके लिए 115 से लेकर 125 से स्टार्ट कर सकते हो। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी के छात्र है वो 100 से लेकर 110 तक वो काउंसलिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसकी रैंक। आपके प्रीवियस स्टेट वाइज कट ऑफ कितनी गई थी? आपको करीब बहुत सारे स्टेट जितने स्टेट है उसके बारे में सब पूरे A to Z कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं हम आगे। यहाँ हम देख लिए नीट यूजी कट ऑफ 2025 रैंक वाइज देखेंगे। हम यहाँ पर क्या देखेंगे? रैंक वाइज कट ऑफ देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में यूआरएन जनरल कैटेगरी के 400 नंबर पर मिला था, और ओबीसी की हम बात कर लें तो 485 पर, और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए क्या 480 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, और एससी कैटेगरी के 370 पर, और एसटी के लिए जो कैंडिडेट छात्र हैं उनके लिए क्या 320 पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। अगर यही हम बात कर लें बिहार की, तो बिहार में जनरल के लिए 520 पर, और ओबीसी के लिए 510 पर, और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 पर, और एससी कैटेगरी के 400 मार्क्स पर, और एसटी के लिए 360 पर। अगर यही हम बात कर रहे हैं हरियाणा बोर्ड की, हरियाणा स्टेट के बारे में बात करते हो 510 मार्क्स आपको लिखा जनरल में क्या कॉलेज मिला था, और 500 नंबर पर ओबीसी में, और ईडब्ल्यूएस में 495 मार्क्स पर। अगर यही बात करें तो एससी के लिए 390 पर, और 350 पर क्या एससी के यहाँ पर क्या मिला था, ये हरियाणा मिला था। और यही हम देखते हैं कि राजस्थान में आपको कितना मिला था 495 में जनरल के लिए मिला था, ओबीसी के लिए 485 नंबर पर मिला था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 485 मार्क्स थे, और एससी के लिए 370 मार्क्स थे आपके, और एसटी के लिए 335 मार्क्स पर क्या कॉलेज मिल गया था राजस्थान में। अगर हम बात करते हैं एम्स दिल्ली के बारे में, दिल्ली में आपको कितने मार्क्स चाहिए? तो 510 मार्क्स है आपके लिए जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 500 मार्क्स, और ईडब्ल्यूएस के लिए 495, और एससी कैटेगरी के लिए 390 मार्क्स, और एसटी के लिए 350 मार्क्स। यहाँ देखते हैं हम तमिलनाडु के लिए, तो 480 के लिए जनरल में, और ओबीसी के लिए 470, और ईडब्ल्यूएस के लिए 465 मार्क्स, और एससी कैटेगरी के लिए 360 मार्क्स, और एसटी के लिए 320 मार्क्स को क्या आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। ये देखते हैं हम केरला में 490 पे आपको जनरल कॉलेज मिल गया था गवर्नमेंट, और ओबीसी के लिए 480, और हम बात कर लें ईडब्ल्यूएस का तो 475, एससी के लिए 370, और एसटी के लिए 330 मार्क्स आपको क्या केरला में गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था एमबीबीएस। तो वेस्ट बंगाल के क्या है, इससे हम बात करते हैं 500 मार्क्स पर आपको क्या जनरल कैटेगरी में कॉलेज मिला था गवर्नमेंट, और ओबीसी के लिए 490 मार्क्स पर, ईडब्ल्यूएस के लिए 485 मार्क्स पर, एससी के लिए 380 मार्क्स पर, और एसटी के लिए 340 मार्क्स का कॉलेज मिला था। तो हम बात करते हैं महाराष्ट्र के, इसमें 485 में आपके लिए जनरल कैटेगरी में कॉलेज मिला था, और ओबीसी की बात करें तो आपको कितने नंबर लाने थे इसमें 475 का मिला था, और 470 में आपके लिए ईडब्ल्यूएस में मिला था,
SC कैटेगरी में 362 पे कॉलेज मिला था और ST के लिए 325 पर। जम्मू की बात करें, जम्मू में आपको 420 पर जनरल कैटेगरी के कॉलेज मिल गया था और 415 नंबर पर आपको OBC में मिल गया था और 405 नंबर पर आपको लिखा AWS में मिल गया था। अगर हम बात करें SC कैटेगरी के लिए, उनको 300 मार्क्स पर भी कॉलेज मिल गया था। अगर हम ST के बारे में और देख लें तो ST के लिए 260 मार्क्स पर कॉलेज मिल गया था। कहाँ पर? जम्मू में। नहीं, 260 मार्क्स पर क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। तो यहाँ का लास्ट देखते हैं हम का ओडिशा। ओडिशा में आपको कितने मार्क्स पर कॉलेज मिला था? तो 500 पर जनरल के लिए, 495 पर OBC के लिए, AWS के लिए 485 पर, ST के लिए 380 पर, 340 पर क्या ST कैटेगरी के लिए मिला था ओडिशा में। अगर हम ये बात करते हैं पंजाब के लिए, पंजाब में कितने मिला था आपका? पंजाब को देखते हैं 505 नंबर पर आपको जनरल के लिए कॉलेज मिल गया था, OBC के लिए 500 मार्क्स पर, AWS के लिए 490, SC के लिए 385 और ST के लिए 345 मार्क्स पर। असम का देखें हम तो 335 मार्क्स पर आपके लिए जनरल में मिल गया था, OBC के लिए 425 मार्क्स पर, AWS का 415 पर और SC के लिए 410 पर और ST के लिए आपको क्या 270 ही मार्क्स पर कॉलेज क्या मिल गया था। गोवा का हम देख लें, गोवा पे कितना मिला था? 480 पर आपको जनरल में मिल गया था, OBC छात्र के हैं उनके लिए 470 पर और AWS के लिए 460 पर और SC कैटेगरी के 355 पर और ST के लिए क्या 315 पर। ये देख लें हम आंध्र प्रदेश का कितना मिला था आपके लिए? 440 में क्या यहाँ पर जनरल कॉलेज मिल गया था और OBC के लिए इसमें 430 पर और AWS के लिए 420 पर और SC के लिए 315 पर और ST के लिए क्या 275 पर ही कॉलेज मिल गया था। हम बात कर लें कि गुजरात में आपको कितने पे मिला था? तो 495 पर का आपको जनरल कैटेगरी के छात्रों को मिल गया था गवर्नमेंट कॉलेज, 485 पर OBC के लिए और AWS के लिए 475 पर और SC के लिए 375 पर और ST के लिए 330 पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। कहाँ मिला था? ये गुजरात में। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में आपको कितने पे कॉलेज मिला था? तो हिमाचल का देखते हैं 485 पर आपको जनरल कैटेगरी में मिला था, 475 पर आपके लिए OBC के लिए मिला था, AWS के लिए आपको 465 पर मिला था और SC कैटेगरी के लिए 360 पर मिला था और ST की बात कर ले 320 पर ही मिल गया था आपको कॉलेज। हम बात करते हैं कि झारखंड में आपको कितने पे मिला था? 510 पे आपको क्या झारखंड का जनरल कैटेगरी मिला था, OBC के लिए 500 नंबर पे मिला था आपके लिए, AWS में 400 नंबर पे मिला था और ST में बात करें 395 पे आपको कॉलेज मिल गया था गवर्नमेंट और 345 पे ST कैटेगरी का कॉलेज मिल गया था झारखंड में। हम बात करते हैं छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर 475 नंबर पे आपके लिए जनरल कैटेगरी मिला था, OBC के लिए 465 मार्क्स पे मिला था, AWS के लिए 455 पर और SC कैटेगरी के लिए 336 मार्क्स को मिला था और ST के लिए आपको क्या 310 ही मार्क्स पर कॉलेज मिल गया था यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। हम बात करते हैं कर्नाटक में आपको कितने का मिला था? तो जनरल का बात करें तो 480 पर और OBC का देख लें हम तो 470 मार्क्स पर क्या आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। अगर हम बात करें AWS के तो 460 नंबर पर आपको मिला था और SC की देखते हैं तो 365 मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था और ST के लिए क्या 305 ही मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। तो उत्तराखंड का हम देखते हैं कितना गया था? 495 उत्तराखंड का गया था जनरल कैटेगरी के लिए और OBC के लिए 495 गए थे। अगर AWS का बात कर ले तो 475 और SC के लिए बात कर ले तो 380 पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था और 330 पर आपको लिखा ST में गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। यहाँ देखते हैं मध्य प्रदेश में आपको कितना रहा था। तो जनरल कैटेगरी बार में छात्रों को बात करें तो उनके हम 485 पर आपको उनको क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था और BC के बारे में बात करें OBC के छात्र हुए उनके लिए 475 पर मिल गया था और AWS के जो छात्र थे उनके लिए 465 पर मिला था और SC कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उनके लिए क्या 370 पर मिला था और ST की बात करें तो 300 मार्क्स पर उनके गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। यहाँ कहाँ पर मिला था? ये मध्य प्रदेश में। आइए नेक्स्ट और देखते हैं आपकी। इतनी हमने सब स्टेट के बारे में कट ऑफ की जानकारी प्राप्त कर ली। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपके पास में सारी जानकारी पहले पहुंचती रहे। यहाँ देखते हैं नागालैंड के बारे में बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 420 मार्क्स चाहिए थे, OBC कैटेगरी के लिए 410 और AWS के लिए 400 मार्क्स चाहिए थे, SC के लिए 305 पर और 250 पर क्या यहाँ पर
SC कैटेगरी का नागालैंड कॉलेज मिल गया था। तो अरुणाचल प्रदेश की हम बात कर लें तो यहाँ पर 450 मार्क्स आपके लिए जनरल कैटेगरी चाहिए थे, 440 मार्क्स आपके क्या ओबीसी कैटेगरी के थे, ईडब्ल्यूएस के लिए 430 मार्क्स चाहिए थे और SC के लिए 325 और ST के लिए 280 मार्क पर के आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था अरुणाचल प्रदेश में। अब हम बात कर लें मिजोरम के बारे में कि मिजोरम में आपको कितने नंबर पर कॉलेज मिला था। तो 410 पर आपके लिए क्या जनरल कैटेगरी में मिला था, 400 मार्क्स पर आपको ओबीसी कैटेगरी के लिए मिला था और ईडब्ल्यूएस के लिए 380 पर और SC कैंडिडेट के लिए 300 नंबर पर और ST के लिए 240 पर। ये देख लें हम सिक्किम के लिए कितने में मिला था। तो 430 पर आपको क्या सिक्किम के लिए जनरल कैटेगरी छात्रों को मिला था। ओबीसी की बात करें तो 425 पर, ईडब्ल्यूएस की 420 पर, SC के लिए 310 पर और ST के लिए 290 पर। मेघालय की बात करें तो यहाँ पर कितना मिला था। तो 430 पर जो छात्रों को कितना मिला था, 430 पर आपका हो गया। तो 470 पर आपको जनरल कैटेगरी का मिला था और 465 पर आपके लिए ओबीसी का, 460 पर आपके लिए ईडब्ल्यूएस का, 350 पर आपको SC कैटेगरी के लिए और ST के लिए 310 मार्क्स पर मिला था। हम बात करें त्रिपुरा की, त्रिपुरा में आपको 475 पर जनरल कैटेगरी के लिए कॉलेज मिल गया था, ओबीसी के लिए 470 नंबर पर और ईडब्ल्यूएस के लिए 465 पर और 355 पर आपको क्या SC कैटेगरी के लिए कॉलेज मिल गया था, 315 पर ST के लिए। तो आपका लास्ट देखते हैं मैनपुरी में आपको कितने पे मिला था। तो 460 मार्क्स पर आपको क्या मैनपुरी पे जनरल कैटेगरी का कॉलेज मिला था और ओबीसी का बात कर ले हम तो 450 पर और ईडब्ल्यूएस के लिए 445 पर और ST कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके लिए क्या 340 पर और ST के लिए 300 मार्क्स पर आपको कॉलेज मिल गया था। तो आई होप मैं आशा करती हूँ आप सबके लिए मैंने स्टेट बाय कट ऑफ समझा दिए टोटल A to Z। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर इसके बावजूद भी आपको किसी भी चीज़ पर आपको किसी भी चीज़ पर डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसके लिए वीडियो की आपको बना दी जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।